इतिहास निर्माण के इक्कीसवीं शताब्दी के चरण की क्रांति और इस क्रांति को पूरा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन यानी सेकेंड नेशनल कन्वेंशन आज होने जा रही है। और ये जो ओपन सेशन है ये ऐतिहासिक भी है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत का दशा और दुर्दशा, व्यवस्था परिवर्तन और संविधान का संरक्षण, भारत के बहुजन मूल निवासियों को इस देश का शासक और हुक्मरान बनाना, सार्क राष्ट्र एशिया और विश्व में जो दुनिया के सबसे अच्छा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे अच्छा लोकतंत्र का जो संविधान है, उस संविधान को भारत में स्थापित करके जन जन का भावना को सम्मान होने और भारत के तमाम कमजोर वर्गों की दशा और दुर्दशा को सुधारने का काम आप लोगों की द्वारा हो, ये मैं कामना करता हूं। ये जो भारतवर्ष के बहुजन मूल निवासी हैं, ये बहुजन मूल निवासी जो 85-88% हैं, इनको कैसे आप इस देश का शासक और हुक्मरान बनाएंगे, ये जिम्मेवारी आपकी है। आपको खून बहाने की कोई जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ पसीना बहाना है, एक बूंद, और अपने ब्रेन में इस बात को सेट कर लेना है जैसे मोबाइल में सिम सेट हो जाती है और मोबाइल चलती है। तो ये जो शरीर रूपी जो मोबाइल है ना दुनिया के 21वीं सदी में, उसमें बहुजन और मूल निवासियों को दुनिया का शासक बनाना है और सिंबल ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर बाबा साहब हैं उनको दुनिया में स्थापित करना है। और भारत तब दुनिया में स्थापित होकर सुखी राष्ट्र बनेगा और तब जन जन भारत के लोग खुशी होंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये प्रवेंद्र प्रताप सिंह जो अध्यक्ष हैं, सिर्फ इनकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। और आप भारत में करेंगे। मैं नेपाल और मिल करके नेपाल और भारत और मिल करके सार्क राष्ट्र और मिल करके दुनिया में करेंगे। बाम से भी ये काम आगे बढ़ाएंगे। और मैं माननीय मेश्राम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेश्राम साहब ने इस मिशन को कारबा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कल मेश्राम साहब के साथ में था। मैं कुछ समय आपके साथ बैठा और मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं, जिनको लगता था कि बाबा साहब मेरे परिवार के हैं, जिनको लगता था बुद्ध मेरे परिवार के हैं, जिनको लगता था कि कांशीराम साहब मेरे परिवार के हैं, जिनको लगता था कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले हमारे परिवार के हैं, तो उनकी जीवनी पढ़ लीजिए।
इतिहास पढ़ना होगा कि वो परिवार के लिए काम नहीं किए, उन्होंने समाज के लिए काम किया, जमीन के लिए काम किया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मेश्राम साहब के परिवारों से निवेदन करना चाहता हूं, उनके सारे जो रिलेशन के लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, और आपके भारत के तमाम बहुजन मूल निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेश्राम साहब दुनिया का मेश्राम साहब है, इस पे हमको काम करना है। मेरी आवाज जहां तक पहुंची, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। और जिस दिन भारत के सपनों को, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखे थे, जिन्होंने संविधान में व्यवस्था किए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटियों के लिए और तमाम मजदूर गरीब और किसानों के लिए, उन्होंने जो सपना देखा था, मेरा ये भरोसा और विश्वास है कि 27 के बाद 29 से पहले भारत के शासक और मालिक बहुजन मूल निवासी समाज बनेंगे। और उस दिन यह तय होगा कि जो जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, पाखंडवाद है, बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से खत्म कर दिए थे। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो सान मान सम्मान था, जो झूठी बातें थी, वो संविधान देते समय खत्म कर दिए थे। और आज संविधान संकट में है, इसको बचाना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि 29 से पहले संविधान को बचाना जरूरी है। और 29 की जो सरकार बनेगी, वो भड़ुआ और दलालों को सरकार नहीं बनाने देना है, इस पे आपको काम करनी है। जो हमारे रोटी और सामान छीन करके मौज कर रहे हैं, वैसे सरकारों को रोकना है। जो हमें शोषण कर रहे हैं, आज शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य महंगा हो गया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुजन मूल निवासियों का जो सरकार बनेगी, वो इस स्कूल और अस्पताल दोनों फ्री करने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक काम होगा, बाबा साहब का यह सपना। मैं विषय में आना चाहता हूं। मैं नमन करता हूं बुद्ध और बाबा साहब को। बाबा साहब लिखे थे, बाबा साहब बहुत चीज लिख के गए दुनिया में, लेकिन आज बाबा साहब को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। बाबा साहब को अपने स्वार्थ के लिए मानने वाले बहुत लोग हैं। इस पे हमें ध्यान देना होगा। मानना और जानना, जान के काम करना, ये दोनों अलग चीज है। आप देखते हैं कि बाबा साहब के प्रतिमा में फूल माला लगा के और शाम को जब मीटिंग में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो वो बाबा साहब को मानने वाले लोगों को सावधानी भी कराने की जरूरी है। और आप जब गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 27 में एक नई क्रांति देश को मिलने वाली है, और वो क्रांति होगी। ये शुरुआत है। अभी संविधान की बचाव करना जरूरी है, संविधान बचाना है। 70-72 साल में जो 115-16 जो संशोधन संविधान में हुई है, ये भारत का जो संविधान में संशोधन हुई है, सिर्फ आत्मा बचा हुआ है। बहुत चीज जो अंग जो है ना संविधान का, धारा अवधारा, नियम कानून, जो इनकी व्यवस्था है, वो सारे व्यवस्था हमारे खिलाफ है, देश और जनता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और आज देख रहे हैं
देश को बांट रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। बाबा साहब ने, बुद्ध ने देश को जोड़ा था और दुश्मनों ने, आपके दुश्मनों ने आपको तोड़ रहा है। जात में एक बार तोड़ दिया, आज समाज में तोड़ दिया और आज पूरे देश में धर्म के धंधा करने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। उनकी व्यापार चल रही है, बिजनेस चल रहा है और लोगों में बांट रहे हैं। तो हमें जोड़ने का काम करना होगा, बहुजन मूल निवासियों को जोड़ना होगा। ये मैं आपको निवेदन करता हूं। मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा हूं। जिस समय सुप्रीम कोर्ट का जज ने फैसला किया था, जज ने जस्टिस नहीं किया था, न्याय नहीं किया था। यह मेरा मानना है। और मैं दुनिया के जितने देश में सुप्रीम कोर्ट है और यूनाइटेड नेशन का जो लॉ कमेटियां हैं, मैं वहां तक भी निवेदन किया था आप मीडिया के माध्यम से कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, ये जब तक भारत में जात व्यवस्था पूरे खत्म नहीं हो जाती है, तब तक इस सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें लाखों लोग जो लॉयर्स हैं दुनिया के, उनको कोर्ट में अपना केस दर्ज करवानी चाहिए। और हम सबको मिल करके कि दुनिया में सुप्रीम कोर्ट एक जात और एक वाद के लिए काम करता है। वो जात है ब्राह्मण और वो वाद है ब्राह्मणवाद। यह सुप्रीम कोर्ट करता है। यहां के राजनीतिक दल ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पे काम करता है। यहां के राजनीतिक दल देश के लिए, जनता के लिए नहीं, वो अपने एक जाति और एक बात को बचाने के लिए काम करता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये उपवर्गीकरण है, इसके खिलाफ हमें पूरे देश में राष्ट्रीय क्रांति की जरूरी है। ये बात जन जन तक पहुंचाना है। 1919 में एक शब्द का चर्चा हुआ था दुनिया में, वो था कि ब्राह्मण को जज बनाने से ब्राह्मण न्याय नहीं कर सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस बार प्रमाणित कर दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला सही नहीं है, गलत है। इसको सुप्रीम कोर्ट वापस ले, और नहीं लेगा तो हम सार्क राष्ट्र में हर जगह इस बात को चर्चा करेंगे, एशिया में चर्चा करेंगे, और हो सके तो हम यूरोप और अमेरिका में, वाशिंगटन में भी चर्चा करेंगे और इस बात को दुनिया के सामने में कहेंगे कि भारत का जो जातिवाद है वो न्याय नहीं कर सकता, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ये बात हम दुनिया को बताएंगे और दुनिया को बताने के लिए काम माननीय मेश्राम साहब के द्वारा होगा, आप सभी के द्वारा होगा। मैं माननीय मेश्राम साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के हर देश में एक एक प्रोग्राम का आयोजन करें। मैं आपके साथ में हूं। अभी दूसरी बात यह है कि सार्क का और एशिया का एक नई करेंसी हो, जहां हमें नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान जितने राष्ट्र हैं एशिया में, सभी का एक करेंसी हो और सभी का आना जाना जो है खुला हो जाए। हम एक परिवार होंगे तो मूल निवासी बहुजन का समाज और परिवार हमारा मजबूत होगा। दुश्मन नहीं चाहते, दुश्मन को चाहने से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। ईवीएम का खेल चल रहा है, सरकार बन रही है, ईवीएम का खेल बंद हो जाएगा, सरकार दुश्मनों का बनना बंद हो जाएगा। अब किसी एक पार्टी के बारे में मैं कुछ भी करना नहीं चाहता हूं। एक समय ऐसा था, ओबीसी कांवर लेके चल रहे थे,
एक समय ऐसा था एससी एसटी वाले भी कांवर लेके चल रहे थे, हमारे माता और बहनों भी कांवर लेके चल रही थी। आज वो समय आ गया है कि कांवर नहीं, कॉन्फ्रेंस में चलना शुरू कर दिए हैं। अपने एक एक रुपये बचाते हैं और बचा करके इस राष्ट्रीय क्रांति को, वामसेव को और भारतीय मुक्ति पार्टियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और आपको करना है, आप जो खाना खाते हैं, जो जरूरी है वो खाइए। ज्यादा खाना खाने से सेहत भी बिगड़ जाती है और बीमारी का जड़ है ज्यादा खाना खाना। तो आज से आप लोग एक एक रुपया बचाएंगे, हर दिन में 1 रुपया बचाएंगे, तो जो 88-85% जो बहुजन मूल निवासी है, 1-1 रुपया बचाना शुरू कर देंगे, तो इस क्रांति के लिए पैसा का कोई कमी नहीं होगा। किसी के हाथ सामने हाथ ऐसे मांगना नहीं होगा। और अडानी अंबानी जो राज कर रहा है दुनिया के सामने, जो बड़ा धनी बन के बैठा है, अपने भारत के लोगों को जो खून पसीना से आए जो पैसे हैं उन पे जो राज कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगी और जन जन में एक संदेश जाएगा और हर लोग खुशी और सुखी रहेंगे। तो ये जो पार्टियां हैं, कुछ पार्टी जो अपना काम कर रहे हैं बात के लिए, जाति के लिए, संविधान बचाने का काम करेंगे कहते हैं, लेकिन जब वो कहीं चले जाते हैं तो वो सिंबल दिखाते रहते हैं और कहीं ऐसे भी सिंबल दिखाते हैं कि ऐसे निकाल के कहता है कि मैं भी जन हूं, मेरे साथ में है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको ये करना है कि चाहे जनेऊ दिखाए, चाहे वो संविधान दिखाए, संविधान तो वही बचा सकता है जो बाबा साहब का असली ब्लड है, बुद्ध का असली ब्लड है, छत्रपति का असली ब्लड है, फूले और कांसी राम के असली ब्लड है। और जितने बहुजन मूल निवासी महानायक है 21, 22, 23 और जो जितने भारत के बहुजन मूल निवासी है, एसटी, एसटी, ओबीसी, इनकी ब्लड में जो ताकतें हैं, ईमानदारी है, वही काम कर सकता है। तो आपको ये काम करनी है। 29 में बहुजन मूल निवासी का नारा होगा और आज से वो नारा आप पूरे देश भर आप लेके जाएं। सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा और संविधान भी बचेगी और जो बाबा साहब का सपना था वो पूरा होगा, जितने हमारे महापुरुषों का सपना था वो पूरा होगा। ये जो चुनाव का जो प्रणाली है ना, जो लोग जीत के चले जाते हैं और जाने के बाद में वहां बड़ुआ और दलाली शुरू हो जाता है। एससी के जो लोग हैं तो एमपी बन के जाते हैं, उनको मिनिस्ट्री के लिए वो वहां लाइन लग जाती है, समाज को भूल जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है निर्वाचन का, पैसा खर्च करो और चुनाव जीत के चले जाओ। दूसरा ये व्यवस्था है कि ईवीएम का सेटी कर लो, सरकार बना लो। और तीसरा ये व्यवस्था है देश के अंदर तीसरा ये व्यवस्था है कि कांग्रेस कल हमारी थी, बीजेपी आज हमारा है। कांग्रेस हमारी थी, बीजेपी हमारा है। ये जो सोच है आपके दुश्मनों के दिमाग में, ये जो वो सोच बना करके रखे हैं, इन सोचों को आपको समझना है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, बीजेपी आएगी तभी उसी का सरकार है, कांग्रेस आए तभी उसी का सरकार है, और तीसरी भी कोई पार्टी का बन जाए तो उसी का सरकार है। किसका? आपके दुश्मनों का।
तो उनके जो दिमाग में बैठा है, जो राज करने का नीतियां उन्होंने बनाई है, कांग्रेस कमजोर हो गया, मजबूत बीजेपी हो गई, तो मजबूत बीजेपी में कौन बैठे रहे? आपके दुश्मन ही बैठे हैं। और इधर कौन बैठे हैं? हमारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी हमारी पार्टी है, और कोई पार्टियां होंगे, हमारी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी आपकी पार्टी नहीं है। इसीलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटियों को अपना पार्टी बनाना होगा और बना करके इसको आगे बढ़ाना होगा। और जो ब्राह्मणवाद है तभी समाप्त हो सकती है, बहुजन मूल निवासियों का एकता होगा तब समाप्त हो सकती है। तो पूरे देश में बहुजन मूल निवासियों का एकता जरूरी है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी का जो दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इससे एक संकल्प लेकर के जाएं और दुश्मन को वोट नहीं, दुश्मन को नोट नहीं, दुश्मन को खून नहीं, पसीना नहीं, दुश्मन को पानी भी नहीं, दुश्मन को पॉइजन भी मत दो जिसमें आपका वक्त और पैसा लगे। मारो, लेकिन विचार से मारो। विचार से मारने का क्रांति आज से शुरू करें। इनकलाब का जज्बा आप लोग बढ़ाएं और मूल निवासियों का, इस देश का शासक और हुक्मरान और मालिक बनाने के लिए आप लोग काम करें। जनसंख्या हमारी, राज हमारा, ये आज से आपसे शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मेरा बात ने सुन दिया। जय भीम, जय भारत, जय नेपाल, धन्यवाद।